हाँ जी। तो अपने चैप्टर नंबर 14 जो था उसके अंदर क्या था कि 5 अपने क्वेश्चन बाकी रह गए थे एब्सिड वाले। ठीक है, तो आज अपन वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हाइड्रोजन सदृश किसी आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये हो सकता है। यानी अपने को मूल अवस्था में क्या दी है, उसकी ऊर्जा दी है। ऊर्जा अपने को कितनी दी है, एनर्जी जो अपने को दी है मूल ऊर्जा अवस्था -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मूल ऊर्जा अवस्था का मतलब है कि n बराबर 1। ये जो n है इसका मान कितना है, 1 है। n का मान दिया है और पूछा है कि है क्या चीज, यानी कि z का मान अपने को पूछा है। ठीक है, तो अपने को पता है ऊर्जा के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है कि En बराबर E1 हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से En का मान कितना है, -54.4 इक्वल्स टू E1 हाइड्रोजन -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन का मान कितना है, 1 है। यहां से अपन क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, 54.4 अपॉन 13.6। कैंसिल करोगे तो इसका मान आएगा 4, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4, तो जेड इक्वल्स टू आ गया 2। ठीक है, और 2 जेड इक्वल्स टू 2 का मतलब वो क्या चीज है, लिथियम है। हाइड्रोजन सदृश आयन है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रखा है, Li+2। ठीक है, सॉरी लिथियम नहीं, हीलियम। जेड बराबर 2 पे कौन आता है, हीलियम, यानी वो है हीलियम प्लस। कौन है, हीलियम प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर परमाणु की स्थितिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, वही रहती है या एकांतर क्रम में घटती बढ़ती है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर अपन देखने जाएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो प्राथमिक ऊर्जा स्तर होते हैं, प्राथमिक ऊर्जा स्तर की अगर अपन बात करें तो उनके अंदर जो टोटल ऊर्जा की बात कर लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा टोटल ऊर्जा के हिसाब से ही चेंज होगी। टोटल ऊर्जा अपने को पता है यहाँ पे कितनी होती है, ऊपर जाते जाएंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4, -1.51, -0.85 और -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है सब। ठीक है, अपन जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी का क्या मान हो रहा है, कम हो रहा है। किस में कम हो रहा है, नेगेटिव में कम हो रहा है। एनर्जी का मान किस में कम हो रहा है, नेगेटिव में कम हो रहा है। इसका मतलब ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है तो इधर की ओर क्या हो रही है, ऊर्जा बढ़ रही है। यहाँ से देखो अगर अपन देखें n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर अनंत। जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। कम ऋणात्मक हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ रही है इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 4 से n बराबर 1 अवस्था तक संक्रमण करता है, तब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिक्षिप्त संवेग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c मात्रक में होगा। यानी कि कहां से कहां पे आ रहा है हाइड्रोजन परमाणु, n बराबर 4 से आ रहा है कहां पे, n बराबर 1 में। ठीक है, यानी n बराबर 4 से आ रहा है, n बराबर 4 से आ रहा है, कहां पे आ रहा है, n बराबर 1 में आ रहा है। 4 से कहां पे आ रहा है, 1 में आ रहा है। 4 से 1 पे आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को पूछा क्या चीज है, प्रतिक्षिप्त संवेग पूछा है। क्या चीज पूछी है, प्रतिक्षिप्त संवेग। देखिए, और उसका मात्रक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी, ये मात्रक होना चाहिए। यानी इस तरीके का संवेग का अपने को फॉर्मूला चाहिए। तो संवेग का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर E अपॉन सी। P बराबर E अपॉन सी, यानी अपने को क्या चाहिए, E चाहिए चौथे से पहले के लिए। कहां से, n बराबर 4 से n बराबर 1 में आने के लिए। और अपने को दिख रहा है साफ साफ n बराबर 4, ये रहा 0.85। 4 से 1 में आएंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी, 0.85। यानी यहाँ पर जो प्रतिक्षिप्त संवेग P बराबर है वो हो जाएगा 0.85 EV अपॉन C।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में कोणीय संवेग L इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण है। यानी अपने को nवीं कक्षा में कोणीय संवेग बोला है कितना है, L है, और पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण यानी M पूछा है। संवेग दिया है L, कोणीय संवेग दिया है L nवीं कक्षा के लिए, और पूछा क्या है, गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण यानी M पूछा है। तो चुंबकीय आघूर्ण M और यहाँ पर कोणीय संवेग L के बीच में संबंध आ रहा है। क्या चीज आ रही है, संबंध आ रहा है, किसके मध्य, L और M के मध्य। चलो देखते हैं वो कैसे संबंध अपन निकालेंगे। अपने को पता है कि L बराबर क्या होता है, mvr। L बराबर क्या होता है, mvr होता है, संवेग L बराबर होता है mvr। क्लियर है। इसी तरीके से अपने को यह भी पता है कि चुंबकीय आघूर्ण M बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, 1/2 EVR। ठीक है, 1/2 EVR। तो यहां से अपने को चाहिए M। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसमें से ये जो है अपने पास समीकरण नंबर 2, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। समीकरण 2 में मैंने क्या किया, यहाँ से VR बराबर, मैंने इसमें से VR का मान लिया, तो ये उधर जाएगा। VR बराबर क्या हो जाएगा, 2m/E। VR बराबर क्या हो जाएगा, 2m/E। ठीक है भैया, तो अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा यहाँ से L बराबर क्या होता है, इसको अपन ऐसे करते हैं, L बराबर mvr है, M बराबर क्या होता है, 1/2 EVR। यहां से L बराबर mvr है, तो VR का मान यहां से रख देते हैं अपन। VR बराबर क्या हो गया, L/m। VR बराबर हो गया L/m। इस VR का मान अपन इक्वेशन नंबर इसे 2 दे देता हूं। इक्वेशन 2 में VR का मान रखने पर, अरे ठीक है, इक्वेशन 2 में किसका मान रखने पर, VR का, तो M बराबर देखिए क्या हो गया, 1/2 E। VR का मान रख रहा हूं मैं कितना, L/m। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब पहले जो अपन करने जा रहे थे वो उसमें क्या था, वो भी सही था, लेकिन अपने को ऑप्शन के अंदर आंसर जो दे रखा है वो L/m इस रूप में दे रखे, तो अपने को इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। अब दूसरी बात, ऑप्शन में जितने भी अपने को दे रखे सब के आगे क्या लगा रखा है, माइनस, यानी उसने इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चिन्ह को भी क्या किया है, इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास आंसर आ जाएगा M बराबर -1/2 EL/m। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, जब एक हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करता है तो इसके कोणीय संवेग में वृद्धि होती है। देखिए, कोणीय संवेग में वृद्धि पूछी है, संक्रमण कहाँ से हो रहा है, संक्रमण हो रहा है मूल अवस्था से। कहाँ से हो रहा है, मूल अवस्था से। कहाँ हो रहा है संक्रमण, प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था में। कहां से, मूल अवस्था। मूल अवस्था का मतलब n बराबर हो गया 1, प्रथम उत्तेजित का मतलब है n बराबर 2, यानी n बराबर 1 से कहां जा रहा है, n बराबर 2 में जा रहा है। तो जब n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाएगा तो अपने को संवेग में परिवर्तन पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पे संवेग। संवेग क्या बोला था उसने कि NH/2π का पूर्ण गुणज, H/2π का पूर्ण गुणज होता है संवेग। ठीक है, तो पहली कक्षा के लिए संवेग जो होगा वो कितना होगा, n बराबर 1 रखने जाऊंगा तो इसके लिए कितना हो जाएगा, H/2π। ये पहली कक्षा का संवेग है। ठीक है, मैं इसको P1 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे जाके देखूंगा तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर यहाँ पर 2 है तो इसके लिए P2 आ जाएगा 2H/2π। ये हो गया अपने पास कौन, P2। निकालना क्या है अपने को, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा P2 माइनस P1। तो यहाँ से देखिए P2 का मान कितना है, 2H/2π माइनस H/2π। तो अपने पास यहाँ पे डेल P जो संवेग में परिवर्तन है वो आ गया अपने पास H/2π। और आपको सबको पता है कि H का मान होता है 6.623, जो भी लिखना हो अपन 2 ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। यहाँ से 2 इंटू 3.14 इसका मान रख देते हैं, तो डेल पी बराबर अपने पास हो गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 6.28।
इसको कैंसिल करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास आ गया 1.05 इंटू 10⁻34, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। चैप्टर नंबर 14 कम्प्लीटली फिनिश होता है, ठीक है। अच्छे से सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 समाप्त।